चलो। नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिकल प्लस न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत है। मैं आपका दोस्त कर्ण सिंह धनखड़। दोस्तों, परिवर्तन प्रकृति का नियम है और ये लगातार चलता रहता है, परिवर्तन होता रहता है। चाहे परिवर्तन समाज में हो, चाहे परिवर्तन तकनीक में हो, चाहे वातावरण में हो, ये सब लगातार जो है ये कुदरत का नियम है, परिवर्तन चलता रहता है। तो जैसे एक पुराने टाइम की कहावत है अपने हरियाणा में कि दादी गुजरगी अंधेरे में और छोरी का नाम दे दिया रोशनी। ये कहावत भी तब आई थी जब हरियाणा में रोशनी यानी बिजली आ गई थी, परिवर्तन हो गया था। तो यहाँ तक कि नामों में भी परिवर्तन आता रहता है, नाम भी समय अनुसार बदलते रहते हैं, यही प्रकृति का नियम है। तो तकनीकी सुविधाएं जब आती हैं तो बहुत सारी परेशानियां भी आती हैं। सुविधाएं जितनी आती हैं उसी हिसाब से परेशानियां भी आती रहती हैं। अब एक अपने यहाँ पे इंटरनेट ब्राउजिंग के मामले में एक बड़ी सुविधा आप लोगों को मैं ये खुशखबरी दे दूं, इसको खुशखबरी होगी या वो तो बाद की बात है, लेकिन फ़िलहाल ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ के हिसाब के तरीके से आप इसको देख सकते हैं कि कुछ ही समय में, एक आध महीने के अंदर ही, बहुत जल्दी अपने हिंदुस्तान में भी कि इंटरनेट ब्राउजिंग के मामले में बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। और जिससे जो पहले से स्थापित कंपनियां हैं, वोडाफोन, एयरटेल या जियो, यानी अंबानी जैसे बड़े बड़े धुरंधर भी इस टेक्नोलॉजी के आने की खबर मिलने के बाद से परेशान हैं, गुहार लगा रहे हैं सरकार से कि हमें बचाओ, हे नाथ हमें बचाओ। लेकिन मोदी जी हैं कि किसी की नहीं सुन रहे, वो ये टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी जो है आएगी तो क्या होगा उसके परिणाम बाद में बात कर लेंगे। लेकिन मैं फ़िलहाल आपको ये बताना चाह रहा था कि टेरेस्ट्रियल जो वेव्स है, जिससे हमारे टीवी चैनल चलते रहे अभी तक, वो टेक्नोलॉजी ख़त्म होने वाली है। सैटेलाइट वेव्स की शुरुआत हो रही है और ये शुरुआत आपको मैं बता दूं, ये इससे शुरुआत होने से आप टेलीविज़न हो, इंटरनेट हो, कहीं भी इंटरनेट पानी में, पहाड़ों पर, नभ में, थल में, कहीं भी चला सकते हैं। आपको कोई अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर बिछाने की कंपनियों की ज़रूरत नहीं है। तो और पिछले 22 अक्टूबर को ये हवाई जहाज़ों में भी ये सेवा शुरू कर दी गई है। तो पहले एक वीडियो देख लेते हैं, फिर इस पर बात करेंगे कि ये सेवा है क्या। Hello. Hi, Elon. We're literally just talking over Starlink right now. That's super cool. Well, in fact, I'm on Starlink right now at my house, basically across the laser links of the satellites all the way to your aircraft. It's really incredible, and I can't believe it. How wonderful this experience for everyone. Over time, I think you'll find it just gets better and better. Our team are really excited about this. They have managed to make this first aircraft in a record time. Interior looks beautiful behind you. And I want to show you a very nice view. Oh, hey, we're in the cockpit. I'm in the cockpit. So we have a very nice view. Those are our pilots today. I'm looking forward for more collaboration between us. This is the minimum, and it gets better from here. Thanks for using Starlink. तो ये वीडियो हम देख रहे थे और ये जो वीडियो थी, ये आपको बता दूं, प्लेन दोहा कतर की राजधानी है दोहा से लंदन जा रहा था 22 अक्टूबर को। और इसके अंदर जो है सबसे पहला वाईफाई सिस्टम जो है इसमें लॉन्च किया गया। एलन मस्क की बात हो रही थी और ये संभव हो पाया एलन मस्क
जो ट्विटर और स्पेस एक्स जैसी बड़ी कंपनियों के मालिक हैं एलन मस्क, उनके मार्फत ये जो है ना ये सब हो पाया। तो अब आपको बता दें, दुनिया मतलब गोल है, ये सब जानते हैं दुनिया गोल है। यानी हम एंटीना के युग में जब जी रहे थे तो घूम फिर के वापस एंटीना ये के युग में हम फिर आ गए। ये सिस्टम जो इन्होंने स्टारलिंक, इनका ब्रॉडबैंड ब्राउजिंग सिस्टम है स्टारलिंक के नाम से, ये कैसे काम करता है थोड़ा सा इस पर बात करेंगे। असल में क्या है कि अभी जितने भी इंटरनेट ब्राउजिंग के लिए जो सैटेलाइट छोड़े गए हैं वो इस पृथ्वी के चारों तरफ लगभग करीब 35,786 किलोमीटर दूर स्थापित हैं। यानी करीब 36,000 किलोमीटर के आसपास जाके ये चक्कर काट रहे हैं सैटेलाइट। वहाँ से ये सिग्नल लेते हैं और सिग्नल हमें देते हैं, हमारा इंटरनेट सिस्टम उनके माध्यम से चलता है। और वो एकल व्यवस्था है। एकल मतलब एक सैटेलाइट छोड़ा है तो उसी सैटेलाइट ने ही काम करना है। ये जो सुविधा ये लेके आ रहे हैं एलन मस्क, उसमें क्या फ़र्क है? उसमें फ़र्क ये है कि इन्होंने 6,400 सैटेलाइट एलन मस्क के पास हैं और जो कि अपनी पृथ्वी से मात्र 550 किलोमीटर दूर है। तो उस पंक्ति में, उस कतार में ये सारे जो है 550 किलोमीटर के उसमें ये सारे उपग्रह, सारे सैटेलाइट जो है इन्होंने स्थापित किए हैं और ये आगे भी करते रहेंगे लगातार। अब इनका नेटवर्क चलता कैसे? हम गोल पृथ्वी है, इस पर चल रहे हैं, गाड़ी से चल रहे हैं, स्पीड से चल रहे हैं, एक सैटेलाइट से जो है ना हमारे पास सिग्नल आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही हम वहाँ से पास ऑन कर जाते हैं तो उस सैटेलाइट की रेंज कट जाती है और हमारा इंटरनेट कट जाता है, हमारा काम बंद। लेकिन इनके जो सैटेलाइट हैं वो इंटरकनेक्टेड है सारा सिस्टम। आप कहीं भी जाएंगे, आप तोलोलिंग की पहाड़ियों पे जाएंगे तो भी, और समुद्र में जाएंगे अंदर नीचे तो भी इनके सिग्नल कट नहीं होंगे। और मैं आपको याद दिला दूं, जब ये इंटरनेट सिस्टम शुरू हुआ था तब स्पीड जो थी वो kbps में आती थी। kbps मतलब किलो बाइट पर सेकंड, kbps किलोबाइट पर सेकंड। फिर ये आ गई आपकी जो है इसमें मेगाबाइट्स में, mbps में, जो अभी चल रही है mbps। लेकिन ये जो स्पीड लेकर आ रहे हैं इनकी स्पीड है गीगाबाइट्स में, gbps में इनके स्पीड चलेगी। यानी कि जो फिल्म आप डाउनलोड करने के लिए मान लो 1 घंटा या 40 मिनट ले रहे थे, उनको ये मात्र कुछ सेकंडों में ही, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट में ही लोड कर देगा। इतनी ज़बरदस्त इनकी स्पीड है और लाजमी है जब आपको इस तरह की सुविधाएं मिलेंगी तो टैरिफ प्लान भी ज़्यादा नहीं है। जो अभी हमारे से लूटमार कर रही हैं कंपनियां, जिन 3 कंपनियों ने पीछे एक दिन बैठ के और जो टैरिफ बढ़ाए थे, आपको याद होगा, ये लूटमार ही है, जब मर्जी जो मर्जी बढ़ा दिया। इनकी सर्विसेज उस सर्विस के आगे बिल्कुल फेल होने वाली है कंप्लीटली। और यही वजह है कि बदलाव जो है परेशानियां भी लेकर आता है। तो ये 3-4, चाहे मित्तल हों एयरटेल वाले, चाहे मुकेश अंबानी ब्रदर्स ये हों, और चाहे वोडाफोन हो, सभी परेशान हैं कि अगर एलन मस्क की सर्विस आ गई, अगर की तो बात ही खत्म, उन्होंने तो बुकिंग भी कर दी बिना सरकार की इजाज़त के। यहाँ देखो ये राज चल रहा है, सरकार से पूछा नहीं और एलन मस्क की अभी बुकिंग चालू है, आप भी जो है वो ले सकते हैं। सिस्टम वही है, एक छोटा सा एंटीना देंगे, वो पहले वाला नहीं जो
रामायण महाभारत के नीचे जाके देखते थे, देखियो रे सिग्नल आया कि नहीं आया, नहीं, बड़ी कॉम्पैक्ट वो एंटीना देंगे। एंटीना युग में हम आगे जरूर गए दोबारा से। तो एलन मस्क ने, मैं आपको बता रहा था, स्पेस एक्स कंपनी है इसकी, जिसमें ये स्पेस में जितने भी सैटेलाइट छोड़ते हैं, तो उसके लिए इन्होंने, इस कंपनी ने अपनी बुकिंग भी शुरू कर दी है। ये कोर्ट में भी गए थे रिलायंस वाले कि जी हमें गुहार लगा, बचाओ, हमें बचाओ, कि जी अपना इसकी वेव सिग्नल के डिस्टेंस के हिसाब से मतलब कुछ हमारा मतलब करो इसको लाइसेंस। लेकिन कुछ होने वाला नहीं। ये जो है कंपनी लगभग आ गई है, कुछ ही महीनों में जो है ये यहाँ पर आने वाली है। तो ये मैं आप लोगों को बताई, अभी तक सुविधाएं और टेक्नोलॉजी नहीं आ रही है क्या। तो स्टरलिंक और एलन मस्क की गुणगान तो बहुत हो गए, अब इसके ऊपर इसके खतरे क्या है, उस पर बात करना भी लाजमी है। देखिए, पहले जो सिस्टम था, पहले जो कंपनियां काम कर रही थी, वो हमारे देश में बैठकर हमारी जगह पे उनके एसेट्स थे, सब कुछ था, इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने डेवलप किया या रेंट दे रहे थे, कुछ भी कोई भी तरीका था, यहीं बैठकर वो बिजनेस कर रहे थे। लेकिन एलन मस्क ऐसा नहीं करेगा। एलन मस्क अमेरिका में रहेगा, उसका यहाँ पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, सिर्फ होगा तो आपका डाटा, आपका जो भी डाटा होगा वो एलन मस्क के पास होगा। जिसको चाहे जब चाहे जिधर भी चौड़े में मरवा सकता है, चौड़े में लूट सकता है, कुछ भी कर सकता है। यहाँ जो कंपनियां काम कर रही थी, चाहे गूगल है या कोई भी है, यहाँ बैठ कर उनके ऊपर कुछ तो बाउंडेशन थी, लेकिन इनके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है। इनको ना सरकार की चिंता ना कुछ और। आपको याद है पिछले अक्टूबर में 150 के करीब सांसद इन्होंने संसद से बाहर कर दिए थे, सस्पेंड कर दिए थे कि जाओ निकलो। ये वो टाइम था जब इसमें कानून में इन्होंने आईटी कानून के अंदर संशोधन किया, और संशोधन ये किया है कि हम चाहें जिसको चाहें उसको कुछ भी दे सकते हैं, स्पेक्ट्रम जिसको चाहें जहां चाहें जब चाहें दे सकते हैं, किसी से पूछने की जरूरत भी नहीं है। ये इन्होंने कानून बना चुके हैं पिछले अक्टूबर में। जिस कानून की वजह से, जिस घोटालों की वजह से, आपको याद है 2010 कितना हंगामा हुआ था, 1,76,000 करोड़ रुपए का स्पेक्ट्रम घोटाला, उसको बताया गया था। मामला सीवीसी में, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के अंदर भी गया, और वहां से गया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये मामला संसाधनों का है, बहुत कीमती संसाधन है, हमारे प्राकृतिक संसाधनों को ऐसे नहीं दे सकते जैसे आप दे रहे हैं, पहले आओ पहले पाओ। उस समय भी बातें आई थी कि जो कच्चा बनियान सिलते थे उनको भी स्पेक्ट्रम दे दिया गया था। तो उस समय सर्वोच्च न्यायालय ने बाकायदा ये बोल दिया था कि ये गलत है, इस तरह से प्राकृतिक साधन। तो क्या हुआ, कानून बन गया, नया कानून बन गया कि ठीक है जी, प्राकृतिक संसाधनों को बिना ऑक्शन के हम नहीं बेच सकते। जून के महीने में 2023 में गए थे अमेरिका, याद करो, साहिब नरेंद्र मोदी जी, और वहां पे मुलाकात हुई थी एलन मस्क की। उससे पहले टसल चल रहे थे बहुत ज़्यादा ट्विटर के साथ, ये सब उसको ये वो, ये सब ड्रामेबाजी थी आप लोगों का आई वॉश करने के लिए। ऐसा कुछ नहीं था, ट्विटर के साथ सरकार का कोई झगड़ा नहीं था। ये यहाँ से गए जून में, वहाँ अमेरिका में जो है मिले,
ट्विटर के सीईओ और स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क थे, और उनके लिए आने के बाद वापस बिल लेकर आए बाकायदा 2023 में, अक्टूबर 2023 में ऐसा कानून बना दिया कि हम जो है स्पेक्ट्रम जिसको चाहें, जब चाहें, जहां चाहें देंगे। वहां तो तब तो सरकार चली गई थी रे। राष्ट्रवादियों, मैं आप लोगों से पूछता हूं, जो देशभक्त, मतलब देशभक्त तो क्या वो होते रहे अंधभक्त, देश का तो उन्हें लेना देना नहीं कुछ, तो आज क्यों नहीं बोल रहे हैं? उस टाइम कांग्रेस की सरकार गई और कांग्रेस पूरी तरह आज खत्म हो गई, सिर्फ इसलिए कि बड़े बड़े घोटाले करे थे। आज वापस वही स्पेक्ट्रम कैसे बेचे जा रहे हैं, बड़ा सवाल है, और आप इस पर विचार करिएगा। दोस्तों, मुझे आपसे आज इतनी बात करनी थी। अभी फ़िलहाल के लिए मुझे आपके दोस्त करण सिंह धनखड़ को इजाज़त दीजिए। जय हिंद।